करते हैं। वर्क के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, वर्क की डेफिनेशन, वर्क की कैलकुलेशन, कैसे वर्क को कैलकुलेट करेंगे, कांस्टेंट फोर्स होगा तब, वेरिएबल फोर्स होगा तब, एंड इफ देयर इज अ ग्राफ बिटवीन एफ एंड एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है तब। आज सीख रहे हैं हम लोग एनर्जी। बेसिकली एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या आता है, देखो जैसे हम लोग मान लें वर्क कर रहे हैं, सुबह को उठे, काम बढ़ने लग गए, फिर दोपहर तक आते आते थोड़ा थक गए, कारण कि जो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर थी वो धीरे धीरे वर्क करते हुए लॉस हो गई, यानी कि दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती चलेगी। लॉस तो मेरे को यूज़ नहीं करना चाहिए वर्ड, कि वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो। फिर हम रेस्ट करते हैं, कुछ फीडिंग करते हैं, है ना, खाते हैं कुछ, तो उससे क्या होता है फिर एनर्जी को गेन करते हैं, फिर वर्क करने लगते हैं। इसका मतलब एनर्जी और वर्क एक दूसरे से रिलेटेड हुए, और जब तक हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी तक हम वर्क करेंगे। जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी हमारी तो ऑब्वियस है हम फिर एनर्जी गेन करेंगे, फिर वर्क करेंगे। इसलिए क्या कहा गया, द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू द वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एट्स एनर्जी, है ना, सीधे सा इसका कंसेप्ट हो गया, कोई मुश्किल बात है ही नहीं। एबिलिटी टू डू द वर्क, डन। अब एनर्जी हुई दो तरह की, पहले उससे पहले यूनिट देख लो, तो यूनिट तो इसकी वर्क वाली आएगी वही, है ना, एम के एस में जूल, सी जी एस में आर्स। अब एनर्जी दो तरह की, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन की बात करें अगर हम, एनर्जी कंटेंट इन अ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन, यानी ड्यू टू इट्स मोशन, एक डेफिनेशन। दूसरा, एबिलिटी टू डू वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ये तो कह सकते हैं हम, क्या किया मैंने यहाँ, एनर्जी को ही लिख दिया, एक ही तो बात हुई। फिर तीसरा क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्रोड्यूस द मोशन इन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। ये भी तो बात है कि काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करोगे, कि साहब हमने बॉडी को मोशन में लाने के लिए जितना वर्क किया होगा, है ना, वो कहाँ चला गया, वो बॉडी के अंदर है, किस फॉर्म में, इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसका जब फॉर्मल डेरिवेशन करते हैं तो फिर वही बात आती है कि जब फोर्स कांस्टेंट है, या ऐसे कहते हैं बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस ले लिया हम लोगों ने, मास इसका एम, इस पर हमने फोर्स लगाया एफ, और ये फोर्स की डायरेक्शन में मूव करते करते यहाँ पर आ गया। जब उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो भी कहें आप, बी बन गई, डन। आफ्टर मूविंग डिस्टेंस एस, तो कितना वर्क हम लोगों ने किया होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन है, एफ की जगह हमें लिख देंगे। ये इक्वेशन बन गई। नाउ यूजिंग इक्वेशन थर्ड, वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस, यू की जगह जीरो रखेंगे, यहाँ से ए एस की वैल्यू निकालो, अपॉन टू आ जाएगी, ये बी स्क्वायर बाई टू, इसको पुट कर दो वापस यहाँ पर, ये ए एस ही रहा। तो वो जैसे हम कहेंगे W इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई टू। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू प्रोड्यूस मोशन। ये जो वर्क है इससे मोशन प्रोड्यूस हुआ ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी। और अगर वेरिएबल फोर्स है, कैलकुलस मेथड से करेंगे, उस केस में आपको मालूम है कि जो बॉडी है उस पर फोर्स हर इंस्टेंट पर बदल रहा होगा। तो बॉडी ऑफ मास एम स्टार्ट्स मूविंग अंडर अ वेरिएबल फोर्स, एंड एट एनी इंस्टेंट इफ फोर्स इज इक्वल टू एफ, ये जो एफ फोर्स है किसी इंस्टेंट पर एज्यूम कर लिया, तो वर्क डन मूविंग डिस्टेंस डी एस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जगह डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस यू, एफ की जगह एम ए, बट ये ए कांस्टेंट नहीं है, ये तो हर टाइम के साथ बदलेगा, ठीक है ना, टाइम के साथ वैल्यू बदलती चली जाएगी, तो इसकी जगह लिखेंगे डी बी बाई डी टी, ठीक है। इस डी टी को इसके साथ एडजस्ट कर दो, डी एस बाई डी टी होगा, डी एस बाई डी टी को हम लोग वी लिख सकेंगे। अब ये तो वर्क आया डी एस डिस्प्लेसमेंट के लिए, टोटल वर्क कितना होगा कि उसकी वेलोसिटी वी बन जाए, इंटीग्रेट किया मैंने और लिमिट लगा दी जीरो से वी, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू बन गया, एम तो अलग हो गया, वी डी वी का वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से वी, ठीक है, टू बाहर कर दिया मैंने, वी की जगह वी लिखा, वी स्क्वायर माइनस जीरो, सॉल्व करके फिर वो आंसर। पहले वर्क आएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्क इक्वल है, इसलिए आप कर दो इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब इसमें देखो एक दूसरी बात आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी का थ्योरम क्या होता है कि टोटल वर्क डन, टोटल वर्ड यूज़ कर लिया हमने, क्योंकि हो सकता है किसी बॉडी पर एक से ज़्यादा वर्क हो रहे हैं। टोटल वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है। डेल्टा के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट वर्क डन। अब प्रूफ जब हम कर रहे हैं ना, पिछले वाले प्रूफ से मिलाओ, उसमें इसमें अंतर क्या आ जाएगा कि जैसे तुम कांस्टेंट फोर्स के अंडर में चलोगे तो आप याद करो वहाँ यू जीरो था, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू लेंगे, और जब आप प्रूफ करेंगे तो लास्ट में आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर जो ये तुमने जीरो रखा था, जीरो नहीं आएगा, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा जरा कर,
और लास्ट में हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर डब्ल्यू में आएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर को तो लिख देंगे के एफ और हाफ एम यू स्क्वायर को लिख देंगे के आई, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के। और इसी तरीके से इसमें यहाँ पर जो तुमने यू की जगह लिमिट देखो 0 लगाई थी, इसमें यू लगा देना, यू से बी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। वो दोनों मेथड आप खुद से कर लेंगे, थ्योरम प्रूव कर लेंगे, समझे ना। अब अगर हम रिलेशन देखें बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, तो के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर है, पी इज इक्वल टू एम बी है, पी स्क्वायर करेंगे एम स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, है ना। एक्चुअल में जब रिलेशन निकालेंगे वो रिलेशन वी के टर्म्स में नहीं आना चाहिए, तो के बाई पी स्क्वायर वैल्यू प्रेस की मैंने ये आगे रिलेशन ये ऐसे लिख दो, क्योंकि मास तो रहेगा ना कांस्टेंट, मास तो बदलेगा नहीं ऑब्जेक्ट का, लेकिन वी तो बदल सकता है, तो वी के टर्म्स में रिलेशन होता है। अब आप न्यूमेरिकल करते हो, न्यूमेरिकल में देखो कई सारी चीज़ें मिलती हैं। बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम मूविंग विथ 1000 मीटर पर सेकेंड एंटर्स इनटू अ ब्लॉक एंड आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वेलोसिटी रिड्यूस टू 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्लॉक इन द मोशन ऑफ द बुलेट एंड आल्सो फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो जो वर्क के लिए फार्मूला हम ढूंढते हैं ना एफ एस कॉस थीटा, ये जरूरी कोई है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। देखो यहाँ है एम दिया, यू दिया, बी दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉल्व करते हुए आ जाएगा, माइनस में वर्क आ जाएगा। अरे माइनस का मतलब आप समझते हैं कि वर्क जो है वो मोशन के अपोजिट हुआ फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन ना क्या कि इसको जो ब्लॉक के अंदर वो मूव करेगा ना, हालांकि है तो फ्रिक्शन, लेकिन उससे एक नाम कर देते हैं रेजिस्टिव फोर्स। अब फोर्स कैसे निकालें वो हमें ये भी मालूम है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 होगा। डब्ल्यू की वैल्यू माइनस ये आ गई, सॉल्व करेंगे एफ इज इक्वल इतना आ जाएगा। अब एफ में माइनस नहीं आएगा, रीज़न आपने 180 ले लिया, ये माइनस में ले लिया, तो माइनस डब्ल्यू का मतलब था ना अपोजिट ऑलरेडी, तो बस यहाँ वैल्यू हो जाएगी। और अगर आपने नेगेटिव ना लिया होता तो ये माइनस आ जाता, माइनस का मतलब आप समझ ही रहे हो। एग्रीड। अभी जो रिलेशन मैंने सीखा है, इस रिलेशन पर क्वेश्चन आते हैं। देखो इस रिलेशन पर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा सीख लो आप लोग। कि जैसे इसने बोला लीनियर मोमेंटम ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, हाउ इज काइनेटिक एनर्जी चेंज, जबकि मास कांस्टेंट है ना। क्वेश्चन क्या लिख रहा है वो, इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड हाउ डज काइनेटिक एनर्जी चेंज, मास रिमेन्स सेम, यानी जो मास है वो नहीं बदला। तो K1 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर बाई 2m, K2 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर बाई 2m, रेशियो निकालो ये आ जाएगा। P2 की जगह 2P1 लिखा, क्यों लिखा आपने क्वेश्चन में, और होल स्क्वायर कर दें 4 आ जाएगा, रेशियो 4 आ जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले से 4 टाइम्स आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई कहते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाई 20%, जबकि मास सेम है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेम मेथड है बिल्कुल, आगे यहाँ तक। अब P2 कितना होगा, P1 में ऐड कर दो 20%, क्योंकि आपने 20% इंक्रीज़ किया। ये सॉल्व करके 1.20 P1 आएगा, इसे लेके कर लोगे। अब मैं P2 के प्लेस पर जहाँ मैंने ऊपर लिखा था, याद करो ट्वाइस ऑफ P1 ये लिखा था, अब मैं ये 1.20 लिखूँगा, सॉल्व करके ये आ जाएगा K2 इज इक्वल टू 1.44 K1। अब जब डेल्टा के यानी चेंज निकालें K2 माइनस K1, तो इसमें से माइनस करेंगे 0.44 K1 आएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, वैल्यू प्लेस करो 44% आया, प्लस में आ रहा ना इंक्रीज, अगर माइनस आता तो हम कहते हैं डिक्रीज। उल्टा सोच लो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करें बाय 20% है ना, तो फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सेम मेथड बिल्कुल वही, यहाँ तक आ गए। P2 अपॉन P1 K2 बाई K1, अब K2 इज इक्वल टू K1 में 20% ऐड कर दो, 1.2 K1, सॉल्व करके सेम ये P2 स्क्वायर बाई P1 स्क्वायर इतना आ गया, P2 बाई P1 करने के लिए इसका स्क्वायर रूट 1.09 के लगभग आएगा, बस बाकी वही माइनस करके डन।